हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 5। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सीरीज़ के पार्ट 4 पार्ट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए दोस्तों। अगर आपने उस वीडियोस को अभी तक देखा नहीं तो उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियोज़ का लिंक मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो अगर आपने जो भी पार्ट स्किप किया हुआ है हो सकता है वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास जब भी मैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए आज के शानदार वीडियो को हम लोग दोस्तों यहां से शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। विच रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज द फ्रेंड ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुक्वेर्क्यू। तो देखिए दोस्तों कृष्णदेवराया कौन से, कुछ हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो कृष्णदेवराया रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज द फ्रेंड ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर। ठीक है, तो कृष्णदेवराया ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन से डायनास्टी से बिलोंग करता था कृष्णदेवराया, तो तुलुवा डायनास्टी से बिलोंग करता था। 1509 से लेके 1529 तक क्या है इन्होंने रूल किया था। ठीक है, कृष्णदेवराय को दोस्तों हम लोग कहते हैं आंध्र भोजा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये आंध्र भोजा जो है किनको कहा जाता है, कृष्णदेवराय का। और कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते थे ये, तुलुवा डायनास्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो देखिए दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल की हम लोग बात करें 1905 में हुआ था ये। तो यस, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ भारतीय लोक सेवा दल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेमिनी कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ द हंटर कमीशन। तो देखिए दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ द हंटर कमीशन ये नहीं हुआ था किसके समय काल में, लॉर्ड कर्जन के समय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 1899 से लेके 900 तक कौन सा हुआ था, फेमिनी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फेमिनी कमीशन हुआ था। भारतीय लोक सेवा कब हुआ था दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। एजुकेशन कमीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, ये सब क्या हुए थे दोस्तों, ये सब एक्ट हुए थे लॉर्ड कर्जन के समय काल में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो रखना है दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके समय काल में होता, लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन कब से कब था वॉइसरॉय, देखिए दोस्तों 1898 से लेके 1905 तक क्या था ये दोस्तों, इंडिया का वॉइसरॉय था। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन टेरिटरी वॉज फॉर्मली नोन एज द ब्लैक वाटर बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो देखिए दोस्तों काला पानी किसे कहा जाता था, अंडमान और निकोबार आइलैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर किसको भेजा था दोस्तों, विनायक दामोदर सावर जी को यहाँ पर भेजा था। योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, ये जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे इनको कहाँ भेजा था दोस्तों, यहाँ पर भेजा था। किसने भेजा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। एज अ इनको क्या थी दोस्तों, सजा दी थी। तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों काला पानी, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। देखिए दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर आपको याद रखना है, मित्र मेला इन्होंने स्थापन किया था। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रत्याहारा किंग टुक द टाइटल ऑफ प्रमाना। इनमें से कौन से प्रत्याहारा किंग ने जो टाइटल लिया था प्रमाना। तो देखिए दोस्तों मिहिर भोज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मिहिर भोज, इन्होंने क्या लिया था, टाइटल ऑफ प्रमाना लिया था। सो मिहिर भोजा कहाँ के रूलर थे दोस्तों, गुर्जरा प्रतिहारा डायनास्टी से क्या बिलोंग करते थे। ही सक्सीडेड दी रामभद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मिहिर भोजा ने क्या लिया था दोस्तों, प्रमाना खुद को कहा था। वेयर डिड द टेलीग्राफ लाइन बी लेड फर्स्ट। टेलीग्राफ लाइन कहां पर सबसे पहले शुरू कर दी गई थी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए किसके समय काल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में ये हुई थी। कहां से कहा, कलकत्ता से लेके डायमंड हार्बर अलॉन्ग दी बिजी रूट 1851 में क्या करी दोस्तों, ये इसको शुरुआत की कर दी थी। तो आप यहाँ से आप याद कर सकते हो, कलकत्ता से लेके क्या होता दोस्तों, आगरा तक इसको क्या गया था, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। तो 1839 आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लॉर्ड डलहौजी पेव्ड द वे ऑफ इंपीरियल टेलीग्राफ डिपार्टेड इन 1850। लॉर्ड डलहौजी की अगर आप बात करें तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी आपको पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं के समय काल में हुआ था। सबसे फर्स्ट रेलवे जो चली थी दोस्तों, फर्स्ट रेलवे
ये भी इन्हीं के समय काल में चली थी। कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई बोरीबंदर से लेके ठाणे तक। वेयर वॉज द गुरु नानक देव द ओरिजिनेटर ऑफ सिख रिलीजन बॉर्न? देखिए दोस्तों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था जन्म? 29 नवंबर 1469 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? राय भोई की तलवंडी, यानी कि प्रेजेंट डे नानकाना साहिब। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है नानकाना साहिब, तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ द सिखिज्म। तो सिखिज्म धर्म की इन्होंने क्या की दोस्तों? स्थापना की थी। और ही वॉज द फर्स्ट गुरु आउट ऑफ द 10 गुरुज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सिख गुरु कौन थे, तो गुरु नानक। और लास्ट के अगर पूछे जाए 10 सिख गुरु, तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? खालसा की शुरुआत की थी। खालसा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस प्रेजेंट द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक एरा? तो देखिए दोस्तों, नियोलिथिक एरा की सबसे एविडेंस है ओल्डेस्ट, किस में प्रेजेंट है अभी भी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों? यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेहरगढ़ प्रेजेंट ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द नियोलिथिक एरा इज द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर बेस्ड नियोलिथिक सेगमेंट। ठीक है, तो ये इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों? यहाँ पर याद कर सकते हो। कहाँ पर लोकेटेड है ये? बलूचिस्तान प्लेटू ओवरलुकिंग एट द इंडस प्लेन, राइट? सिंधु नदी के किनारे पर है ये बलूचिस्तान प्लेटू में। तो सबसे पहला जो प्रेजेंट ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ पर है दोस्तों? नियोलिथिक एरा का मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट? तो हम सबको पता है विद रिस्पेक्ट टू सन जो होता है वो प्लैनेट्स के ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आता है दोस्तों मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है आपका वीनस, वीनस के बाद ही आता है दोस्तों अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है आपका दोस्तों जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आपको ऑर्डर भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, उसके बाद अर्थ एंड मार्स। तो जो वीनस है दोस्तों, इसको हम लोग करते हैं ट्विनिंग स्टार ऑफ दी अर्थ। ठीक है, ट्विन स्टार ऑफ दी अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑर्डर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आएगा आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आएगा दोस्तों वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो वॉज द डिसिपल ऑफ हुम? इनमें से किसका अमीर खुसरो क्या था दोस्तों? डिसिपल था। तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो वॉज अ सुपीस म्यूजिशियन, पोएट एंड द स्कॉलर फ्रॉम द साउथ एशिया। तो ये किससे बिलोंग करता था दोस्तों? ही वॉज एन आइकनिक फिगर इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वॉज ए मिस्टिक एंड द स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ द निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को क्या रहता है? खुसरो इज समटाइम्स रिफर्ड एज द वॉइस ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग तृतीय इंद, यानी कि हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ द उर्दू लिटरेचर। तृतीय हिंद किसको कहते हैं दोस्तों? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, यानी कि वॉइस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ वी से। ठीक है, फादर ऑफ कवाली भी दोस्तों इन्हीं को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड इन द लोथल एज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हार्बर, हार्बर को क्या कह रहे दोस्तों? फाउंड नहीं किया गया था। अगर लोथल की बात करें, लोथल कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों? एकमात्र पोर्ट जो इंडस सिविलाइजेशन इसमें फाउंड किया गया था, दैट वाज लोथल। कहाँ पर लोकेटेड है? प्रेजेंट डे गुजरात में क्या ही है? लोकेटेड है। कब इसको फाउंड किया गया था? वाज डिस्कवर्ड इन द 1954, 1954 में इसको डिस्कवर किया गया था। वाज एक्सकवेटेड फ्रॉम द 13th of February 1955 टू 19th of May 1960, यानी कि लगभग 5 से 6 साल तक इसके कहते दोस्तों एक्सकवेशन चला था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने एस्टेब्लिश किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था दोस्तों? इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लोथल इज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एकमात्र पोर्ट टाउन, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि करंट डे गुजरात में है। विच रूलर ऑफ बंगाल गेव अ पोर्शन ऑफ ओडिशा टू द मराठास? तो देखिए दोस्तों, अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने क्या किया था? उनके कुछ शासन का जो पोर्शन था उनको क्या था दोस्तों? मराठास को दिया था। उनकी जो
बाउंड्रीज थी, क्या उन्होंने कुछ पार्ट मराठास को दिया हुआ था। तो अलीवर्दी खान गेव अ पोर्शन ऑफ ओडिशा टू दी मराठास। ठीक है, कहाँ का नवाब था दोस्तों, ये बंगाल का नवाब था ड्यूरिंग 1740 टू 1756। हु अमंग द फॉलोइंग टोल्ड हुनुस दिल्ली दुरास, यानी कि दिल्ली इज स्टिल फार अवे, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने कहा था हनुस दिल्ली दुरास। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ द गॉड। तो देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है दोस्तों गॉड, और क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ द गॉड का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, थियोक्रेसी। द रेनेसेंस इज अ पीरियड इन यूरोप फ्रॉम दी विच सेंचुरी। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीरियड है कहाँ जाता है, 14 से लेके 17 सेंचुरी दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं रेनेसेंस इज अ पीरियड इन यूरोप। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 14 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी का जो पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं, इट वॉज बेसिकली कल्चरल ब्रिज बिटवीन द मिडल एजेस एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 14 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी। When did the US drop the atomic bomb on Japanese city Hiroshima? तो 6 अगस्त 1945 को क्या किया था, अमेरिका ने बम डाले थे कौन से सिटीज पे, जापानीज, हिरोशिमा एंड नागासाकी। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 6 अगस्त, आपको डेट भी याद रखना है दोस्तों, 6 अगस्त 1945। सो द नेम ऑफ बॉम्ब इज लिटिल बॉय दैट इज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए हिरोशिमा पे जो बम डाला था उसका नाम क्या था दोस्तों, लिटिल बॉय। एंड जो फैट मैन, ये कहाँ पर डाला था, किसके ऊपर डाला था, कौन सी सिटी पर ऊपर डाला था दोस्तों, नागासाकी के ऊपर डाला था। तो अगर आपसे पूछा जाए हिरोशिमा लिटिल बॉय, नागासाकी फैट मैन। भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्ट ऑफ अ विच पॉलिटिकल ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, हम सबको पता है भारतीय जनता पार्टी क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास। तो देखिए दोस्तों, युधिष्ठिरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये सबसे क्या थे दोस्तों, एल्डेस्ट ब्रदर थे अमंग्स दी पांडवास। यहाँ पर मैंने सारे के सबके नाम लिखे हुए यहाँ पर पढ़ सकते हो। एल्डेस्ट कौन थे, युधिष्ठिरा, उसके बाद थे भीमा, अर्जुना, नकुला एंड सहदेव, क्या थे दोस्तों, 5 पांडवास थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनके क्या हो रहा है दोस्तों, द ब्रदर्स वर फेमसली इन्वॉल्व इन द कुरुक्षेत्र बैटल, जो हुआ था हम सबको पता है। ठीक है, कहाँ पर, फॉर द थ्रोन ऑफ द हस्तिनापुर एंड दी वर विक्टोरियस इन दी ग्रेट वॉर। तो इन्होंने क्या था दोस्तों, ये वॉर भी जीता था। तो अगर आपसे एल्डेस्ट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। एडोल्फ हिटलर बिलोंग्स टू विच कंट्री, यहाँ पर ये कह सकते हैं हम लोग। तो एडोल्फ हिटलर जो दोस्तों कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, जर्मन कंट्री से बिलोंग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ही वॉज द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी एंड द चांसलर ऑफ द जर्मनी फ्रॉम द 1933 से लेके 1945 तक, ऑलमोस्ट फॉर दी 12 ईयर्स क्या किया दोस्तों, इन्होंने राज किया था। तो हम सबको पता है कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, ये जर्मन कंट्री से बिलोंग करते थे। दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्या हो जाएगा, जो भी पार्ट आपने स्किप किया, जो भी क्वेश्चन आपने स्किप करे हुए वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको एंड तक इस वीडियो को जरूर देख लेना है। व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। तो देखिए दोस्तों, नेशनल फ्लैग में जो तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथ। ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है व्हील। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो व्हील होता है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। और कहाँ से लिया हम लोगों ने, टीचिंग ऑफ बुद्धा से लिया ये, राइट, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हु कंप्राइजेज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मोनास्टिक एंड द स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी हम सबको पता है बिहार में है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है मोनास्टिक एंड स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, कुमार गुप्ता ने इसको क्या करा दोस्तों, फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन, कौन से साल में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत की थी। तो देखिए दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन की जो शुरुआत थी 1920 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको क्यों किया था स्टार्ट दोस्तों, सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लेड बाय हिम आफ्टर द जालियनवाला मासेकर। तो जो कि जालियनवाला मासेकर कब हो रहा दोस्तों, 13 अप्रैल। इनके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों आपको। 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा दोस्तों, ये हुआ था। और इसके बाद ही क्या था दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या करा दोस्तों, नाइटहुड की जो उनकी उपाधि थी तो क्या की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिटर्न कर दी थी। ठीक है, जनरल डायर आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने सैनिकों जो तो क्या था, ऑर्डर दिया था टू शूट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, 1920 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हु हैज सर्व्ड मैक्सिमम टाइम्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब मैक्सिमम लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेके 1964 तक क्या था दोस्तों इनका टेन्योर रहा था। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ऑलमोस्ट फॉर 17 ईयर्स इन्होंने क्या किया था दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीपल इन ऑल of the following countries had to be resettled after the 1986 Chernobyl nuclear disaster except, इनमें से कौन से कंट्री को छोड़कर बाकी सारे कंट्रीज को रीसेटल्ड होना पड़ा था 1986 में आफ्टर दी Chernobyl न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ये आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कजाकिस्तान देखो दोस्तों, आपको इनके बारे में एक चीज पता होनी चाहिए इस कंट्री के बारे में, दैट इज लैंडलॉक कंट्री, बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सा है तो कजाकिस्तान। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, नूर सुल्तान। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में इसको क्या किया दोस्तों, कैपिटल को चेंज किया है। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, भारत का ये हिस्सा था, इसको क्या होता है 1947 के बाद हम लोग ने सेपरेट कर दिया था। तो हम लोग बोल सकते हैं 14 अगस्त 1947 को क्या होता दोस्तों, ये सेपरेट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट इन द ईयर, कौन से साल में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था तो 1540 में। देखिए दोस्तों क्या होता है, बैटल ऑफ कन्नौज होता है, किनके बीच में होता, शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में क्या होता है ये दोस्तों बैटल हुआ था, जिसमें क्या होता है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली का थ्रोन असेंड किया था। तो ऑप्शन नंबर, सूर्य डायनास्टी की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी दोस्तों। और शेरशाह सूरी के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसका निर्माण किया। तो बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में इसको क्या दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो देखिए दोस्तों 1540 में क्या रहा दोस्तों, बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था। व्हेन डिड जालियनवाला बाग ट्रेजेडी अकर, तो 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट देखिए दोस्तों 379 जो पीपल गए थे मारे गए थे, किसके द्वारा दोस्तों, जनरल डायर। इन्होंने क्या था दोस्तों, ऑर्डर दिया था उनके ट्रूप्स को गोली का बौछार करने के लिए। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल फॉर, तो हम सबको पता है मुमताज के लिए। ऑप्शन नंबर डी, मुमताज की मेमोरी में क्या था दोस्तों, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। कब दोस्तों इसकी स्टार्ट की थी दोस्तों, 1631 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1652 से लेके 1653 तक इसका क्या था दोस्तों ऑलमोस्ट काम चला था। हु स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल, तो देखिए दोस्तों हम सबको पता है गणेशा फेस्टिवल की जो स्थापना किनके द्वारा की गई थी, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा की दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। लोकमान्य तिलक जी के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज गीता रहस्य जो ग्रंथ है दोस्तों इन्होंने लिखा था। केसरी एंड मराठा ये जो न्यूज़पेपर थे इनके द्वारा क्या किया दोस्तों स्थापित की गई थे। मराठा जो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जो केसरी था दोस्तों कौन सी लैंग्वेज में था, मराठी लैंग्वेज में था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इनके बारे में, तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना। एडोल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे एडोल्फ हिटलर तो जर्मनी से बिलोंग करते थे। 1933 से लेकर 1945 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करा दोस्तों इन्होंने पार्ट लिया हुआ था। द रेनेसेंस इज अ पीरियड इन यूरोप फ्रॉम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी को हम लोग क्या कहते हैं, द पीरियड ऑफ रेनेसेंस इन द यूरोप। द इंग्लिश डिफीटेड होम इन द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, तो फ्रेंच के साथ हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, राइट। कब हुआ था दोस्तों, इसको हम लोग बोलते थे थर्ड कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760 में ही हुआ था एंड वाज अ लोकल वर्जन ऑफ द 7 years फ्रॉम दी 1757 से लेके 1763 इन यूरोप। तो किन के साथ हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, फ्रेंच के साथ हुआ था, जिसमें फ्रेंच को क्या करा दोस्तों डिफीट करा था इंग्लिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन, इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखिए दोस्तों किसको, अबुल फजल को क्या करा दोस्तों अपॉइंटेड किया था कोर्ट म्यूजिशियन। तो यहाँ पर मैंने नवरत्नाज लिखे हुए कोर्ट में, जो अकबर के कोर्ट में नवरत्नाज थे दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी की सारी लिस्ट लिखी हुई, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अबुल फजल कौन थे दोस्तों, पोएट थे। अगर फैजी पूछा जाए तो ये भी पोएट थे। अगर आपसे ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक आता है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तानसेन जो थे दोस्तों कौन थे, म्यूजिशियन थे। राजा बिरबल कोर्ट जेस्टर थे। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजा मानसिंह मिलिट्री कमांडर। अब्दुल रहीम खाना खाना, ये राइटर थे। फकीर अजीउद्दीन सूफी मिस्टिक थे।
मिर्जा अजीर कोका, ये लीडिंग नोबल्स थे। आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, तो देखिए दोस्तों आगरा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको ये आगरा, आगरा यानी कि स्टार्टिंग लेटर ए है, तो कौन स्टार्ट किया, किसने स्टेब्लिश किया दोस्तों, किसने बनाया था इसको, ए से अकबर। सो आगरा फोर्ट किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेड फोर्ट, तो देखिए दोस्तों रेड फोर्ट का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कब इसको बनाया गया था दोस्तों, 1565 से लेके 74 तक। He also built the बुलंद दरवाजा टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अकबर। और किसके मेमोरी में बनाया था दोस्तों, तो विक्ट्री ओवर गुजरात, तो गुजरात जब जीतने के बाद क्या बना था दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। हु बिल्ड गेटवे ऑफ इंडिया, तो देखिए दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और इसके जो आर्किटेक्ट कौन थे दोस्तों, जॉर्ज विटेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका, ये कहाँ पर लोकेटेड है गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो देखिए दोस्तों रायपुर किसकी कैपिटल है, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और छत्तीसगढ़ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब बनाया गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को क्या गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। कौन से स्टेट से इसको सेपरेट करके बनाया था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से सेपरेट करके बनाया था। और यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज CUJ, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये सारे के सारे जो स्टेट है कब बने थे, ईयर 2000 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। और जो रायपुर की जो कैपिटल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, अब उसको क्या बना दिया है, रीनेम किया है एज अ अटल नगर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से रिलेटेड। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस की लेवल अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो अच्छा आपको लगा होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।